हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको पोएम नंबर 7 जन्मभूमि पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म 1900 ईस्वी में और इनकी मृत्यु जो है 1977 में हुई थी। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा नाम जिले में हुआ था। अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कौसानी गांव में हुआ था। उनकी जो प्रारंभिक यानी जो शुरुआत की शिक्षा थी वह कौसानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक मैट्रिक मतलब जो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, मैट्रिक उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने वाराणसी प्रयाग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में ये अपनी असहयोग आंदोलन में जुड़ने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 44 में ये उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग, और 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार थे। छायावाद वह होता है जो प्रकृति में मनुष्य को देखे, प्रकृति में मनुष्य को देखे उसे छायावाद कहते हैं। और ये जो है कि छायादार के सलाका मतलब जो आँखों में काजल लगाने के लिए स्टिक आती है उसको कहते हैं। सलाका पुरुष प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक, कवि को इनकी कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी, इनको कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से और लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पारितोषिक किया गया। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इनकी कविता है इनकी कविताओं के अंदर छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन ये आदि इनमें दिखती हैं। और फिर यह इन्हें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांतर, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि के प्रमुख काव्य हैं इनके। ये सब आप लोग याद करना, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इनके अलावा इनके नाटक हैं, नीत नाट्य, कहानी और उपन्यास भी इन्होंने लिखा हुआ है। यहाँ आपके सामने इन्होंने एक अपने जन्मभूमि, अपने भारत देश के लिए इन्होंने एक कविता लिखा है जो यहाँ पर प्रस्तुत है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, ये जो हमारी जननी है, जो मेरी जन्मभूमि है, वो मेरी माँ है। जननी मतलब माँ। ये मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी माँ है, स्वर्ग से भी सुंदर है, जो स्वर्ग आदप चिर गरैसी, जिसका भाल गौरव गौरव कर रहा है, एकदम प्राउड फील करवा रहा है, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योतित गरित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। क्या कहते हैं कि जिसका मुकुट, जो गौरव, जो शान है, वह हिमालय है, और धरती एकदम सुनहरे करके ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी हमारी जो है सुनहरी गोल्डन कलर होकर हंस रही है, क्योंकि हमारे भारत देश में खरीफ की और रबी की फसल होती है, बराबर। ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, गंगा जब सूर्य का प्रकाश धरती पर पड़ता है तो यह गंगा यमुना के नदी के पानी पे पड़ता है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे प्रकाश में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। वह जन जन के हृदय में बसी, जो हमारे गंगा यमुना है वह हर एक हृदय में, हर एक लोगों के हृदय में बसी हुई है। जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद, धूल पुनीता, जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। कहा कहते हैं कि जिस भूमि में, हमारे भारत देश की भूमि में पुरुषोत्तम राम, सीता, लक्ष्मण अपने पद, अपने पैरों से चलकर धूल, जो धूल है, जो मिट्टी है, डस्ट है, उस मिट्टी को, उस धूल के, हमारी धरा को उन्होंने, उस धूल को पुनीता यानी पवित्र बना दिया है उसके ऊपर चलकर। और कृष्ण ने जहाँ पर बांसुरी बजाई है, पूरा भारत तो छोड़ो, आज के समय में पूरा विश्व जो है कृष्ण की गीता पर एकदम मदमस्त हो गया है। उनकी बांसुरी लगता है कि आज भी बज रहा है, अपने प्राणों से बनी बंसी। फिर यहाँ पर इतनी नारी हैं, महान महान नारियाँ, सावित्री, राधा सी नारी, यहाँ पर सावित्री जैसी नारी हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं, राधा सी नारी हैं जो तपस्विनी हैं, जिनको सावित्री ऋषि को आपने रामायण में देखा होगा कि वो पत्थर बन जाती हैं, गौतम ऋषि में उनको जो है शिला बना देते हैं इंद्र के छल के कारण से। और राधा जो है श्री कृष्ण की प्रेमिका होती है,
और राम जब आते हैं तब जो है सावित्री के अपने चरणों में छूते हैं और वो फिर से स्त्री बन जाती है। यानी कि ये दोनों स्त्रियां अपने पतियों से वियोग करके रहती हैं, फिर भी पूजनीय है, पूजी जाती हैं। उभरी आभा दे प्यारी, इतनी सुंदर हैं ये सब। शिला बनी तापस सुकुमारी, सावित्री वह जो है अपने यमराज से लड़कर अपने पति को लेकर आई थी, सत्यवान को, जो सावित्री व्रत भी रखा जाता है। शिला बनी तापस सुकुमारी, उड़ता जड़ चेता अहिल्या जो है गौतम ऋषि की पत्नी है, जिसको पत्थर बना दिया था गौतम ऋषि ने। वो स्त्री भी थी जिसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको जो है पत्थर बना दिया जाता है, अपने पति के द्वारा श्रापित की जाती है। लेकिन जब त्रेता युग में राम आते हैं, अपने पद से पैर से छूते हैं, तो वह क्या बन जाती हैं, एक चेतन बन जाती हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, धन्य स्थित ध्यान स्थित हो ऋषि मुनिगण, चित नभ करते विचरण जहाँ सत्य की किरणें सदा। यहाँ पे सत्य है, यहाँ पर चारों तरफ शांति है, जहाँ पर ऋषि मुनि बैठकर आराम से, शांति निकेतन जैसा वन है जहाँ पर लोग ऋषि मुनि अपना तप कर सके, भारत देश को उत्थान लाने के लिए तपस्या करें। आप सबको ये भी पता होगा कि हमारा भारत देश ऐसा है जहाँ ऋषियों का देश है। आज युद्ध जर्जत जन जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चावन, वह वसुधरा बना कुटुम्बकम, उसके ज्योति नयनती जननी जन्मभूमि प्रति प्रिय अति चिर ग्रायसी। यहाँ पे कहते हैं कि आज हमारा भारत देश है, कितने युद्ध पे युद्ध हुए हैं, फिर भी वह आज भी जर्जर हो चुका है, फिर भी सभी देशों में वह सर्वमान है, वह सर्वशक्तिमान है। पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, फिर से मंत्रोच्चारण जय जय का घोष लगाता हुआ यह हमारा भारत देश, हमारे भारत देश के जो सैनिक हैं आज भी लड़ रहे हैं चीन पाकिस्तान से, फिर भी हमारा भारत देश को हराने में आज लोग जो है, हमारे दुश्मन जो है वह कमज़ोर पड़ रहे हैं। और यह जो हमारे बस पूरा संसार जो हमारा है, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना जो है यहाँ पर फैल चुकी है। और इसलिए कहते हैं कि मेरा जो भारत है वह भारत देश, हमारा भारत देश प्रिय है, स्वर्ग से भी सुंदर है। इसीलिए कवि कहते हैं हमारा भारत देश स्वर्ग से सुंदर है। मैंने यहाँ पर कविता समझाने का प्रयास किया, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। अस्तु, प्रणाम।